भारत के लोन मार्केट में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है और यह बदलाव बैंक्स की टेंशन को बहुत हद तक बढ़ा सकता है। मतलब यह बदलाव बैंक्स के लिए वार्निंग सिग्नल बन सकता है। क्यों? क्योंकि अब रिटेल लोन मार्केट में ट्रेडिशनल बैंक्स की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है और उनकी जगह तेजी से कब्जा कर रहे हैं एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब सवाल यह है कि आखिर एनबीएफसीज अचानक इतने पावरफुल कैसे हो गए? लोग बैंक्स छोड़कर इनके पास क्यों जा रहे हैं? और क्या ये बदलाव फ्यूचर में बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? तो आज इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ऐसे कई एनबीएफसीज हैं जो लोन देती हैं लेकिन बैंक नहीं होती हैं। और खबर यह है कि इन एनबीएफसीज ने लोन बांटने में बैंक्स को पीछे छोड़ दिया है। नंबर्स में अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में टोटल बैंक लेंडिंग करीब 18.1 लाख करोड़ थी, जो FY24 में 27.5 लाख करोड़ थी। यानी यहां मामला घटता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर एनबीएफसीज की बात करें तो FY25 के अंत तक एनबीएफसी सेक्टर का लोन बुक 48.39 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो FY24 में 40.53 लाख करोड़ था। यानी करीब 7.86 लाख की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है। और ये ग्रोथ खासकर पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स और छोटे टिकट लोन्स में देखने को मिल रही है। मतलब जहां पहले लोग लोन के लिए सीधे बैंक जाया करते थे, अब बड़ी संख्या में एनबीएफसीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है स्पीड और कन्वीनियंस। देखिए, ट्रेडिशनल बैंक्स में लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होते हैं, अप्रूवल्स प्रोसेस भी लंबा होता है और कई बार क्रेडिट स्कोर थोड़ा खराब हो जाए तो लोन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एनबीएफसीज ने इस गेम को बदल दिया है। एनबीएफसीज और फिनटेक कंपनीज ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोन प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है। अब कई जगह सिर्फ मोबाइल ऐप पर केवाईसी करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और कुछ ही घंटों में लोन अप्रूवल मिल जाता है। खासकर छोटे लोन्स में, मतलब अगर किसी को 20,000, 50,000 या 2 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो एनबीएफसीज ज्यादा एग्रेसिव तरीके से मार्केट पकड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्सनल लोन सेगमेंट में एनबीएफसीज की मार्केट शेयर बढ़कर करीब 39% तक पहुंच गई है, जो पिछले साल करीब 34% थी। यानी सिर्फ एक साल में बड़ा जंप आ गया है। और छोटे टिकट लोन्स में तो डोमिनेंस और भी ज्यादा है। 3 लाख तक के लोन्स इन पोर्टफोलियो वॉल्यूम का करीब 94% हिस्सा एनबीएफसीज के पास है। अब सोचिए, इतना बड़ा शिफ्ट आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक्स ट्रेडिशनली बड़े और सिक्योर्ड लोन पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि एनबीएफसीज उन कस्टमर्स तक पहुंच बना रहे हैं जिन्हें बैंक्स अक्सर रिस्की समझकर इग्नोर कर देते हैं। जैसे छोटे शहरों के बोरोअर्स हैं, फर्स्ट टाइम बोरोअर्स हैं, लो इनकम कस्टमर्स हैं और इनफॉर्मल इनकम वाले लोग हैं। यानी जहां बैंक्स सावधानी से कदम बढ़ाता है, वहां एनबीएफसीज एग्रेसिवली ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। और सिर्फ पर्सनल लोन ही नहीं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स यानी टीवी, मोबाइल, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस में भी एनबीएफसी का मार्केट शेयर काफी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब इसमें भी उनकी पकड़ मजबूत हो रही जा रही है। इसके नंबर्स अगर आप देखें ना, तो इस सेगमेंट में एनबीएफसीज की सोर्सिंग मार्केट शेयर 79% से बढ़कर 86% तक पहुंच गई है। मतलब अगर कोई ईएमआई पर स्मार्टफोन या कोई अप्लायंसेस खरीद रहा है तो चांसेस हैं कि उसके पीछे फाइनेंसिंग किसी एनबीएफसीज की हो। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट पर, यानी गोल्ड लोन वाले सेगमेंट पर। भारत में गोल्ड लोन मार्केट जो है हमेशा बैंक्स का स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है, लेकिन अब यहां भी कंपटीशन बढ़ गया है। एनबीएफसीज ने गोल्ड लोन मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब 40% तक पहुंचा दी है। और ये ग्रोथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हिस्सेदारी घटने की कीमत पर आई है। मतलब साफ है, कंपटीशन तेज होता जा रहा है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी है, क्या इतनी तेज लैंडिंग फ्यूचर में रिस्क बन सकती है? क्योंकि कई एनबीएफसीज अनसिक्योर्ड लोन यानी बिना कोलेट्रल वाले लोन्स पर काफी एग्रेसिव है। और अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, जॉब्स प्रभावित होती हैं या रीपेमेंट प्रेशर बढ़ा, तो डिफॉल्ट रिस्क भी बढ़ सकता है ना। यही वजह है कि आरबीआई पिछले कुछ टाइम से अनसिक्योर्ड लैंडिंग्स पर नजर बनाए हुए है। हालांकि दूसरी तरफ सपोर्टर्स का कहना है कि एनबीएफसीज फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा रहे हैं, यानी वो लोगों तक क्रेडिट पहुंचा रहे हैं जहां बैंक्स नहीं पहुंच पा रहे। तो इसमें गलत क्या है? अब सवाल तो बड़ा है, लेकिन
मामला थोड़ा पेचीदा भी है। अगर रिस्क बढ़ेगा तो असर एनबीएफसीज तक नहीं पहुंचेगा, एनबीएफसीज पर तो पड़ना ही पड़ना है, लेकिन इसका असर पूरे देश पर, देश की इकॉनमी पर भी पड़ सकता है डेफिनेटली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बैंक्स के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है इस वजह से? अभी पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि बैंक्स के पास चीप डिपॉजिट्स, ट्रस्ट और लार्ज बैलेंस शीट का बड़ा एडवांटेज मौजूद है। लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि रिटेल लैंडिंग मार्केट में पावर शिफ्ट शुरू हो चुका है, और अगर बैंक्स ने स्पीड, टेक्नोलॉजी और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव नहीं किया तो फ्यूचर में कंपटीशन और टफ हो सकता है। आखिर में सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में लोग ट्रेडिशनल बैंक से ज़्यादा एनबीएफसी ऐप्स से लोन लेना पसंद करेंगे, या फिर ट्रस्ट के मामले में बैंक कभी भी सबसे आगे रहेंगे? आप क्या फील करते हैं? आप जब खुद से लोन लेने जाते हैं तो क्या प्रेफर करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, मिलूंगा किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।